गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी क्लास में आप सबका स्वागत है। अपना टॉपिक है महात्मा बुद्ध के बारे में। कल अपने ने थोड़ा बहुत महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ लिया था कि महात्मा बुद्ध किन किन चीजों से जुड़े हुए थे, उनकी फैमिली के बारे में। जिसे थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं उन चीजों को कि इनके पिता थे सुधोधन, इनकी माता का नाम था माया देवी, इनका जो पालन पोषण किया था वो महिला थी महाप्रजापति। ठीक है, ये चीजें। और कौन सी जगह से जुड़े हुए थे, जैसे लुम्बिनी जो है ना, वहां पे इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और हाँ, इतना पढ़ लिया था। 563 से 483 ये इनका जीवन काल है। इतना कुछ अपन ने पढ़ लिया था। अब जो है ना, इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। क्या होता है ना कि अपने ने वो 4 घटनाएं देख ली थी, जिन घटनाओं को देखने के बाद में, सुनने समझने के बाद में जो है ना, सिद्धार्थ का जो है ना एक प्रकार से माइंड चेंज हो जाता है इस सांसारिकता को लेके, इस भोग विलास को लेके, इस संसार को लेके। तो अगले दिन सुबह ही जो है ना अपने बेटे को और अपनी पत्नी को छोड़कर, पूरे महल राजघराने सबको छोड़ के जो है ना जंगलों में निकल जाते हैं तपस्या करने के लिए। और एक प्रकार से सांसारिकता को छोड़ देते हैं वो। जो उनके गृह त्यागने की जो घटना थी ना, गृह त्याग की घटना, गृह त्याग, घर को छोड़ गए थे वो, ठीक है। वो जो घटना है उनकी, उन घटना को बोला गया था महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ये घटना गृह त्याग की घटना थी उनकी, महात्मा बुद्ध की। अब देखो आगे क्या होता है। अब आगे ये होता है कि वो राजघराने को छोड़ चुके हैं, अपने महल को, सबको, गृहस्थ जीवन को त्याग चुके हैं। तो वो जब जंगलों में जाते हैं ना, तो एक बात ये मानो कि अकेला व्यक्ति तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो उनको तपस्या कैसे करनी है, एक प्रकार से आगे का जीवन क्या रहेगा, तो इसके लिए उनको गुरु की आवश्यकता होती है। तो पहले तो एक गुरु मिलता, उसका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम। दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। रुद्रक, ये 2 गुरु थे इनके। अलार कलाम और रुद्रक जो है ना, उनको ये ऐसे रास्ता बताते हैं एक प्रकार से कि तपस्या कैसे करनी है, किस प्रकार से सन्यासी जो है ना तपस्या करता है और कैसे ध्यान लगाता है ईश्वर में। परंतु क्या होता है ना कि इनकी मार्गदर्शन में भी जो है ना सिद्धार्थ को वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है जो कि एक तपस्वी को मिलनी चाहिए थी। जो चाहते हैं सिद्धार्थ, किस प्रकार का, मतलब जो चीजें जानना चाहते थे ना, वो जो केवल प्राप्त करना चाहते थे, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, इनके मार्गदर्शन में वो नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो इसलिए इनका मार्गदर्शन वो छोड़ देते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो वो आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं ना, तो क्या होता है, उनको 5 ब्राह्मण व्यक्ति मिलते हैं। 5 ब्राह्मण, एक प्रकार से बच्चे ही कह सकते हैं, वो ज्यादा बड़े नहीं थे वो 5 ब्राह्मण। वो भी तपस्या कर रहे थे जंगलों में। तो 5 ब्राह्मणों के साथ वो तपस्या करने लग जाते हैं और एक प्रकार से कुछ दिन तपस्या करते रहते हैं। फिर क्या होता है ना कि महात्मा बुद्ध जो है ना बीच में खाना पीना छोड़ देते हैं। उनको अनुभव होता है, एक रात उनको ये अनुभव होता है कि तपस्या के दौरान कुछ कमी आ रही है। तो वो कमी क्या है कि पूर्ण रूप से मुझे जो है ना एक प्रकार से ईश्वर में लीन होना है ना, तो मुझे सब कुछ त्यागना पड़ेगा, खान पान पीना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। तो वो जो है ना खाना त्याग देते हैं। और ये जो घटना है ना उन 5 ब्राह्मणों को पसंद नहीं आती है और इस पर उनका मतभेद हो जाता है। और वो 5 ब्राह्मण जो है ना सिद्धार्थ को गाली गलौज देकर, उनका अपमान करके, उनको वहीं बीच जंगल में और बीच रास्ते में छोड़ के वो चले जाते हैं। ये जो है ना एक प्रकार से थोड़ा सा सिद्धार्थ को तोड़ देती है मन में। एक प्रकार से फिर वापस वो अकेले हो जाते हैं। फिर क्या होता है ना कि उनका शरीर जो है ना पूरी तरह से मतलब शरीर में कुछ नहीं बचता है, उनकी सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देने लग जाती है। वो तपस्या में इतने लीन हो चुके होते हैं कि वर्षा हो जाए, तूफान हो जाए, आंधी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। परंतु क्या है ना, उनके एक वक्त आ जाता है कि उनका शरीर साथ देना छोड़ देता है। क्योंकि क्या होता है ना कि वो राजघराने में पले बड़े हैं बच्चे। उनका शरीर एक प्रकार से वो मजबूत था काफी, राजकुमारों का सिर्फ खान पान अच्छा रहा है तो उनका शरीर काफी मजबूत था। तो अब तक उनका शरीर साथ दे रहा था उनका, तभी वो तपस्या अच्छे से कर पा रहे थे। परंतु अब क्या हो गया ना कि खाना पीना भी छोड़ दिया, तो वो कमजोर हो गए हैं अंदर से भी। और
ये चीजें हो गई थी अब तक। फिर क्या होता है ना कि थोड़ा सा वो फिर एक घटना घटित होती है। एक घटना क्या घटित होती है कि जो बोध गया था ना, मैंने आपको बताया था बोध गया, बोध गया, वहां पे एक बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष, और नदी है वहां पे। कहने का मतलब ये था, निरंजना नदी, निरंजना। ये बात है जैसे कि कल की सुबह जो है ना महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला, तो एक दिन पहले की घटना है। क्या होता है ना कि एक महिला है, उसका नाम है सुजाता नाम की महिला है। तो जो बोधि वृक्ष है ना, बोधि वृक्ष, उसके नीचे जो है ना एक प्रकार से कुछ मान्यता थी कि कुछ इच्छा व्यक्त करने से वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो सुजाता जो महिला थी ना, उसको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, तो उसने कुछ प्रार्थना की थी भगवान से, तो जिसके चलते उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो वो महिला जो है ना सोने की एक थाली थी, सोने की थाली में खीर भरकर जो है ना भगवान को समर्पित करने के लिए आ रही थी। तो क्या होता है ना, उस बोधि वृक्ष के नीचे वो महात्मा बुद्ध को बैठे हुए, सिद्धार्थ को बैठे हुए देखती है। तो वो महिला ये सोचती है कि शायद तक साक्षात्कार भगवान जो है ना अर्पित बैठ गए हैं आके, और उनका जो है ना खाना खाने के लिए आए हैं, उनका प्रसाद लेने के लिए आए हैं। तो वो महिला क्या है ना सिद्धार्थ को भगवान समझकर उनको जो है ना वो खाना, वो दही खिला देती है। हालांकि बात ये भी है कि कुछ किताबों में ये भी मिलता है कि उस महिला ने उस सिद्धार्थ को काफी दिनों से भूखा देखा था, वो देख रही थी, इसी कारण उन्होंने उसको खाना खिलाया, जो भी कारण रहे होंगे। परंतु ये है सच कि सुजाता नाम की एक महिला थी, उस महिला ने ही सिद्धार्थ को खाना खिलाया था। उनका जो व्रत था वो तोड़ दिया था उन्होंने, जो एक प्रकार से शपथ ली थी वो खाना नहीं खाएंगे और खाने के बगैर ही वो तपस्या करते रहेंगे। तो सुजाता ने उनको खाना खिलाया था, और सोने की थाली थी, उसमें वो खीर जो थी ना वो परोस के लाई थी, वो खीर से उनका व्रत टूट गया था। अब क्या, अब वो घटना थी जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, अगले दिन की बात है। वो नदी है वहां पे निरंजना नाम की, वृक्ष है बोधि वृक्ष, और जगह है बोध गया, बोध गया नामक जगह पर बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को कैवल्य प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब परम सत्य, परम ज्ञान, जिनको वो अब तक 6-7 सालों से ढूंढ रहे थे, जिनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, अब वो मिलने का वक्त आ गया था। वो था परम तत्व। परम तत्व बोल दो उनको, परम ज्ञान बोल दो उनको, परम ज्ञान, या उनको केवल्य बोल दो, ये सारी चीजें एक ही है। ठीक है, ज्ञान शिक्षा जिनको खोजने के लिए उन्होंने परिवार को छोड़ा, घर को छोड़ा, बीवी बच्चों सबको छोड़ा, गुरु के मार्गदर्शन में भी चले, परंतु उनके विचारों से भी प्रभावित नहीं, संतुष्टि नहीं हुई, उनको भी छोड़ा। उन बच्चों को, उन ब्राह्मणों से भी उन्होंने मन मुटाव किए, जिनका साथ एक जरूरी था जंगल में रहने के लिए। तो सारी चीजें त्यागने के बाद में जो अनुभव उनको मिला था, जो ज्ञान उनको मिला था, अब जो है ना एक प्रकार से उनके जीवन का आधा जो है ना मंजिल उनकी वो मिल चुकी थी इनको। अब बारी थी अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने की, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने की, लोगों में प्रसारित करने की। तो बात ये है सारनाथ जगह की, सारनाथ। अब उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ठीक है, जिसकी खोज में सब कुछ छोड़ा वो चीज उनको मिल चुकी है, एक प्रकार से मंजिल मिल चुकी है। तो सबसे पहले वो उपदेश कहाँ पर देंगे, वो सबसे पहले उपदेश सारनाथ में देंगे। सारनाथ कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। सारनाथ में जो उपदेश देंगे ना वो किन को देंगे, वो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को देंगे जिन ब्राह्मणों ने उनको बीच रास्ते में छोड़ दिया था। कहने का मतलब जंगल में जो तपस्या कर रहे थे ना, साथ में 5 ब्राह्मणों के साथ में सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध भी थे। उन 5 ब्राह्मणों ने उनको बीच रास्ते में छोड़ के चले गए थे, उनका अपमान करके चले गए थे कि आप में तो दम ही नहीं है, आप तपस्वी हो ही नहीं, आप साधना कर ही नहीं सकते हो, जो भी एक प्रकार से हीन, जो भी किसी की आप इंसल्ट कर सकते हो, वो सारे अपशब्द उन्होंने बोले थे। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में महात्मा बुद्ध जो है ना क्या देंगे, उपदेश देंगे। कौन थे वो 5 ब्राह्मण, वो थे, पहले का नाम है यावे वप्पा जी, वप्पा जी, अस्सा जी, ये 5 ब्राह्मण, ये उनके नाम है। एक है बद्रिक, एक है महानम, एक है नाम यहाँ पे कौंडिन्य।
कौंडिन्य, ये वो 5 ब्राह्मण हैं जिनको सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया था, उनको सच्चाई का सामना करवाया था। उनको महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो शिक्षाएं थी ना, सबसे पहले इन्हीं को ही दी थी। इसके बाद में उनकी यात्राएं चलती है। उनकी यात्रा में दूसरे स्थान पर आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती श्रावस्ती जगह है ये, ठीक है। श्रावस्ती में उन्होंने काफी लंबा समय अपने जीवन का बिताया था, काफी समय तक वो वहां पर रहे थे श्रावस्ती में, और सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने वहीं पर दिए थे लोगों को, सत्य के बारे में, सत्य अहिंसा के बारे में, जो भी चीज इतना सब कुछ उनको बताई थी श्रावस्ती में ही। अब अपने को चालू करनी है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, उनके सिद्धांत, जो भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं ना वो चीजें, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं, या इनको बोल दो आप बौद्ध धर्म के सिद्धांत बोल दो, या फिर सिद्धांत, एक ही बात है। इसमें पहला टॉपिक आता है, पहली जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, ये क्या चीज है? इसमें भी पॉइंट अलग अलग है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से, वो चीज एक बार मैं लिख देती हूँ, फिर इनको थोड़ा सा व्याख्या करूंगी, ठीक है। पहला है दुख, ठीक है। दूसरा है दुख समुदाय, फिर है दुख निरोध, फिर है दुख निरोध मार्ग। देखो क्या है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, इसमें ये है दुख का मतलब यहाँ पर ये है कि सर्वत्र दुख है। मनुष्य जहां जहां है हर जगह दुख है। जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, रोग है वो भी दुख है, जो वृद्धावस्था वो भी दुख है, जो किशोरावस्था जो वो भी दुख है, सब कुछ दुख है, सर्वत्र दुख है, अनंत दुख है। सुख है नामात्र का, परंतु दुख इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि अपन उसको बढ़ा देते हैं, अपने नियम को बढ़ा दिए, इसलिए वो सर्वत्र हर जगह है वो चीजें। दुख का मतलब सब कुछ दुख है, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था यौवनावस्था सब कुछ दुख है, रोग भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, सब कुछ दुख है, ये बात है। दुख समुदाय का मतलब यहाँ पे ये है महात्मा बुद्ध का कहने का कि दुख समुदाय का मतलब दुख का एक कारण है। वो कारण क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने उस कारण को तृष्णा का नाम दिया। तृष्णा जो इच्छा है, तृष्णा या फिर इच्छा, कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा। आवश्यकता से ज्यादा जो हो जाता है ना, किसी को पाने की लालसा, किसी वस्तु को पाने की जो लालसा होती है ना, जो कि एक प्रकार से जीने नहीं देती है, और वो जो है ना नींद चुरा लेती है इंसान की, वो है तृष्णा। तृष्णा क्या है? दुख का कारण है। दुख निरोध का मतलब यहाँ पे ये है तृष्णा को कैसे खत्म किया जाए। तृष्णा जो है ना वो व्यक्ति को खत्म कर देती है। अगर तृष्णा का अंत नहीं हुआ ना तो वो एक समय ऐसा आएगा कि मैं जो व्यक्ति है ना उसको खत्म कर देगी। तो ये बात है, तृष्णा को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बात। दुख निरोध मार्ग में यहाँ पे ये आ जाता है कि दुख निरोध मार्ग जो है ना, कहने का मतलब तृष्णा को समाप्ति करने के मार्ग क्या है, अपनी इच्छाओं को खत्म करने के, कम करने के उनके मार्ग क्या है। तो उन्होंने जो मार्ग बताए हैं ना वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। इसमें क्या होता है ना कि महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के तहत एक मनुष्य को जीने के मार्ग दिखाए। कहने का मतलब जैसे इसमें पहला ये लिखा है सम्यक दृष्टि के बारे में। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि क्या होती है? आप अच्छा देखो, सच को सच बोलो, सत्य को सत्य बोलो, असत्य उसको असत्य बोलो। जो आपके सामने घटित हो रहा है क्या वो सही है, आप उस पर अपना ओपिनियन दीजिए, आप उसके बारे में बोलिए, तो अपनी दृष्टि जो है ना उसको सही रखिए। आप गलत को देख रहे हो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, दृष्टि अच्छी रखो। कहने का मतलब सीधी बात यही है कि आप अच्छा देखो, अच्छा करो। और दूसरा है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब है
साफ सुथरा बोलो, सही बोलो, सच बोलो। एक है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, संकल्प का मतलब है अपनी मंजिल निश्चित कर लो, आपको क्या करना है, ठीक है, वो है संकल्प। संकल्प ले लो अपने जीवन को लेके, अपनी जिंदगी को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, जो भी चीजें संकल्प मंजिल के बगैर कुछ नहीं है, वो निश्चित करनी जरूरी है। एक होता है, इन सबसे पहले सम्यक लगेगा, सम्यक एक है, सम्यक व्यायाम। मैं इनको पहले से थोड़ा सा लिख देती हूँ, फिर एक चीजों को बताऊंगी। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्मांत, एक रह जाता है 8 नंबर का, सम्यक प्रयत्न। ठीक है, महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को? ये कहते हैं कि आप अच्छा देखो, दृष्टि मतलब अच्छा देखो, आप अच्छा बोलो, आप कटु वचन मत बोलो, आप ऐसे शब्द अपशब्द मत बोलो जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो। ये बात है। सम्यक संकल्प, अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करो आप। सम्यक व्यायाम, अपने जीवन में स्थिरता लाओ। कहने का मतलब अपना जो चेतन है ना उसको, और अपने जो मन की इच्छाएं है ना उनको थोड़ा कंट्रोल करो। कैसे कर सकते हो? अपने मन को ध्यान लगा के जो है ना वो आप कर सकते हो। सम्यक समाधि का मतलब ये होता है कि वही व्यायाम से मिला जुला है। समाधि का मतलब एक जगह पे आप बैठ जाओ और ध्यान की मुद्रा में जो है ना थोड़ा से अंदर अंदर और बाहर दोनों को जो है ना शांत वातावरण में ढालो खुद को। सम्यक स्मृति का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में अच्छी बातें भी है, आपके जीवन में बुरी बातें, कुछ यादें अच्छी भी, कुछ यादें बुरी भी है। अपने लिए क्या जरूरी है? आप अच्छी अच्छी बातों को याद रखो, स्मृतियों को याद, स्मृति का मतलब यहाँ पे याद रखने से है, चीजों को याद रखो, अच्छी अच्छी बातों को। कर्मांत का मतलब ये है, कर्मांत, कर्मांत का मतलब ये है यहाँ पे कर्म से है कि आप अच्छे कर्म करो। आपके जीवन में अच्छे कर्मों का बहुत मोल है। आप इस जीवन में आपने जितने अच्छे कर्म किए आपका उसका फल इसी जन्म में मिलेगा, और उसी अच्छे कर्मों के बदौलत आपका पुनर्जन्म जो है ना वो डिफाइन होगा, निश्चित होगा कि आपका जन्म होगा नहीं होगा पुनर्जन्म। एक है सम्यक प्रयत्न, अपने लक्ष्य को आपने निश्चित कर लिया, उस लक्ष्य के लिए प्रयत्न करते रहो, तो वो सम्यक प्रयत्न है। ये चीजें महात्मा बुद्ध ने बताई है 4 आर्य सत्य के बारे में कि वो कौन कौन से हैं, और उनको खत्म करने का, कहने का मतलब दुख को खत्म करने का कारण जो है ना मार्ग कौन से हैं, दुख को कैसे खत्म किया जा सकता है, वो मार्ग, वो सारे मार्ग बताए हैं। ये चीजें हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी आपको। इसके बाद ये हो गया 3 नंबर इनकी सिद्धांत, इनके शिक्षाओं और इनके सिद्धांतों में 3 नंबर पर आता है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद बोल दो उसको, या उसको परिवर्तनवाद बोल दो, परिवर्तनशील बोल दो, चलो ठीक है, परिवर्तनशील। इसका मतलब यहाँ पर ये है इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हालात बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है, वक्त के अनुसार जो है ना सिचुएशन जो है ना वो चेंज होती रहती है, वो क्षणिकवाद है। और उसी को परिवर्तनशील, इसी परिवर्तनशील और क्षणिकवाद का मतलब ये है कि चीज क्षण भर में परिवर्तित होती रहती है, क्षण भर में जो है ना उसका बदला रूप अपन को देखने को मिलता है। परिवर्तनशील वही, दोनों एक ही चीज है। आगे की इनकी शिक्षाएं आती है कर्म एवं पुनर्जन्म, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंड है। कर्म, आपके इस जीवन में अच्छे कर्म जो है ना आपके पुनर्जन्म में भागी बनेंगे। कहने का मतलब आपके अच्छे कर्म ही निश्चित करेंगे कि आपका आने वाला वक्त कैसा होगा, आपका अगला जन्म कैसे होगा। अगर आपने इस जीवन में जो है ना मोक्ष प्राप्त, अपने अच्छे कर्मों के बदौलत आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। मोक्ष प्राप्त करने का यहाँ पे निर्वाण से है, निर्वाण जो है ना, निर्वाण को मोक्ष बोला गया है। मोक्ष, अगर आपने इस जन्म में अच्छे कर्मों के बदौलत मोक्ष प्राप्त कर लिया है ना, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। कहने का मतलब जरूर आपने बुरे कर्म किए होंगे कि आपको अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे वो, तो ये बात है।
एक चीज फिर ये आती है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, इसका मतलब है यहाँ पे प्रतीत्य जैसा प्रतीत होता है, समुत्पाद वैसा नहीं है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है, वो चीजें नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं। कभी कभी ऐसे हालात भी है। एक होता कार्य कारण का, कार्य कारण सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत। हालांकि प्रतीत्य समुत्पाद और कार्य कारण दूसरे से मिले जुले ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है तो वो ये है कि जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है, जो हालात, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जो भी कुछ घटनाएं घटित हुई है, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण निश्चित होते हैं। विदाउट कारण के जो है ना कार्य नहीं किया जाएगा। अगर कार्य किया जा रहा है, घटनाएं घटित हो रही है, तो पक्का 100% उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। तो ये बात है, ये कहते हैं महात्मा बुद्ध। अब देखो और क्या है ना कि जैसे उनके आत्मा के बारे में उन्होंने कहा है, कुछ नहीं कहा है उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया है। मध्यम मार्ग, पता है वो क्या कहते हैं? जब एक शिष्य ने उनसे पूछा कि क्या गुरु आत्मा का वास है, क्या आत्मा है, तो उन्होंने वहां पर मौन रहे, वो वहां पे कुछ नहीं बोले। उन्होंने ये कहा कि आत्मा हो भी सकती है, आत्मा नहीं भी हो सकती है, मैं बीच का मार्ग अपनाऊंगा, मैं वो व्यक्ति हूँ। कहने का मतलब ये है कि मध्यम मार्ग का सीधा मतलब यही है कि आप एक प्रकार से खुद को पूरा चोट मत पहुंचाओ, खुद को इतना जकड़ो मत कि आपका शरीर आपका साथ देना छोड़ दे, तो आप बीच का मार्ग अपनाओ, ये बात थी। और यहाँ पे दूसरा अर्थ यहाँ पर इसका ये भी है कि आत्मा में भी है, आत्मा में भी नहीं है, आत्मा में भी शरीर में है, आत्मा में भी नहीं है। तो ये चीजें मध्यम मार्ग को अपनाया महात्मा बुद्ध ने, और उन्होंने अनात्मावाद जो ना ये विचारधारा दी, अनात्मावाद की विचारधारा वाद। ठीक है, अब इन्होंने सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में क्या चीजें कही हैं वो थोड़ा सा अपने को देख लेना चाहिए। तत्कालीन जो सामाजिक समाज था ना वो कैसा था, 8-9 नंबर पे आ जाता है। तत्कालीन समाज जो कि वर्ण व्यवस्थाओं से घिरा हुआ था, जात पात हर जगह फैली हुई थी, उन्होंने उस समाज के बारे में क्या चीजें कही थी, परिवर्तन लाए थे। उनके विचारों ने, उनके सिद्धांतों ने लोगों में थोड़े बहुत परिवर्तन लाए थे। सामाजिक विचार, उनके सामाजिक विचार, वर्ण व्यवस्था है, ये मैंने आपको वैदिक काल में भी बताया था। वर्ण व्यवस्था, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था है। कौन सी चीजें उठा के पढ़ लो, कौन सा टॉपिक उठा के पढ़ लो, कौन से वंश को उठा के पढ़ लो, वर्ण व्यवस्था आपको दिखाई देगी। तो महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्थाओं की कटु आलोचना की है। उन्होंने जो है ना एक प्रकार से, हाँ मैं आपको एक बात बताना, ये बताती हूँ पहले। जब महात्मा बुद्ध जो है ना केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्होंने जो है ना त्रिरत्न बनाए। त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न का यहाँ पर मतलब है संघ, संघ बुद्ध, संघ बुद्ध, और एक है धम्म। धम्म या धर्म एक ही बात है, धर्म बोल दो उसको, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उन्होंने लोगों को शिक्षाएं देने के लिए जो है संघ की स्थापना की थी। संघ एक प्रकार से एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शिष्य बैठ जाते हैं और गुरु जो है ना शिक्षा देता है, उस संघ की स्थापना की थी। हालांकि उसमें अपने को ये देखने को मिलता है कि उस संघ में स्टार्टिंग में जो है ना केवल पुरुष का आना ही जो है ना एक प्रकार से प्रवेश उन्हीं को थी, महिलाओं को आना वर्जित था, महिलाएं संघ में प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो अपन एक कथानक देखते हैं, आप एक घटना भी देखते हैं अपन की, कि महात्मा बुद्ध और उनका शिष्य था ना आनंद, उनके शिष्य का नाम था आनंद। तो उन दोनों की बातचीत होती है, बुद्ध की और उनके शिष्य हैं आनंद, इनके आपस में एक दिन बातचीत होती है। और आनंद जो है ना एक प्रकार से उनको बताते हैं, थोड़ा बहुत समझाते हैं कि महिलाओं को भी जो है ना मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, उनको भी संघ में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो उनके थोड़े से समझाने के बावजूद, उन थोड़ा सा एक प्रकार से हकीकत का सामना कराने के बाद जो है ना महात्मा बुद्ध महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दे देते हैं। उसके बाद महिलाएं भी संघ में आ सकती थी। हाँ ये बात है।
तो वर्ण व्यवस्था और समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या बताया? उन्होंने ये बताया है कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी जो है ना मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। उनको भी पुरुषों, हालांकि समाज कौन सा, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष का वर्चस्व है, परंतु महिलाओं को भी सम्मानजनक जो है ना इज्जत प्राप्त थी। उनको भी एक प्रकार से इज्जत, एक प्रकार से इनको ये मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार था, संघ में आने का अधिकार था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु उतना नहीं था जितना पुरुषों को अधिकार दिए गए थे। वर्ण व्यवस्था अपने ने देख लिया है, 4 वर्ण थे और चारों वर्ण में सिर्फ 2 स्टार्टिंग के 2 वर्णों को ही जो है ना ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, परंतु महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में जो है ना प्रत्येक वर्ण को आने की अनुमति दी थी। हाँ, ये अलग बात है कि नीचे के 2 वर्ण नहीं आ पाते थे क्योंकि जाति पात बहुत ज्यादा थी, उससे कोई लड़ नहीं सकता था। ये चीजें अपने ने देख ली है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। और अब देखो, एक उनका जो लास्ट वो होता है ना उपदेश, उनका अंतिम उपदेश, उनका वो किसको दिया जाता है? वो उनका जो अंतिम उपदेश है ना, वो एक सुभद्रा नाम की महिला थी। सुभद्रा, ये सुभद्रा वो वाली नहीं है कृष्ण की बहन, वो नहीं, अलग है ये सुभद्रा। और कहाँ की बात है ये? बात है कहाँ होता है उनकी मृत्यु? कुशीनारा की बात है ये, कुशीनारा, कुशीनारा या कुशीनगर, ठीक है। इस महिला को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। अब उनकी थोड़ी सी डेथ, मृत्यु से संबंधित जो बातें सामने आती वो ये है कि कुंडा नामक एक व्यक्ति था, कुंडा, कुंडा नाम का एक भिक्षु था ये, ठीक है। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध को कुछ खाना खिलाया था। इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो सामने नहीं आता, परंतु ये है कि महात्मा बुद्ध जो कि पहले से ही जो है ना बीमार चल रहे थे, उनके जीवन का अंतिम समय आ चुका था, सिर्फ एक बहाना चाहिए था, बस एक वजह चाहिए थी, वो थी कि कुंडा नामक के व्यक्ति ने उनको खाना खिलाया था और उस खाने को खाने के बाद में जो है ना उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि बाद में जो वो अपना अंतिम क्षण, अंतिम सांस ले रहे थे ना, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, मेरा जाना निश्चित है, यहाँ पे उन कुंडा का कोई दोष नहीं है, उसके ऊपर कोई आरोप मत लगाओ। परंतु यही कहा जाता है कि कुंडा ने उनको जो है ना अंतिम भोजन खिलाया था, उसके बाद में उनकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व। टाइमिंग पीछे चल रहा है यहाँ पर। तो अपने ने महात्मा बुद्ध के बारे में अच्छी बातें, उनकी शिक्षाएं, उनके सिद्धांतों के बारे में सब चीजें देख ली थी। एक मैं आपको थोड़े से कुछ शब्द मिलते हैं, उन शब्दों से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, वो बता देती हूँ कि उन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा है, वो घटना क्या थी? महाभिनिष्क्रमण थी वो घटना, महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया है, उस घटना को क्या कहा गया? उस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। एक घटना और है, वो है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। अब महात्मा बुद्ध ने जो है ना महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया है। कहने का मतलब उन्होंने जो है ना अपने अच्छे कर्मों के बदौलत जो है ना निर्वाण प्राप्त कर लिया है। निर्वाण का मतलब मोक्ष, मोक्ष का मतलब यहाँ पे मृत्यु। ये हो गया उनका जीवन चक्र पूरा, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें जितना मेरे से हो पाया मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप समझ में आया हुआ आपको। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन कल मिलेंगे। थैंक यू।